हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि बढ़ते हुए यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल के बारे में जानने से पहले भी समझना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड होता क्या है, हमारी बॉडी में इसका रोल क्या है और इसके बढ़ने से क्या तकलीफ़ें हमें हो सकती है। तभी आप इसके कंट्रोल को समझ पाएंगे और इसकी ज़रूरत को समझ पाएंगे कि इसको रेंज में रखना, कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है। यूरिक एसिड बेसिकली आपकी बॉडी का एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपका बनता है। कब बनता है? जब आपका जो खाना आपने खाया है उसके अंदर जो हेवी प्रोटीन है वो मेटाबोलाइज हो रहा है, प्यूरिन्स मेटाबोलाइज हो रही हैं, उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड मोस्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ मात्रा में, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट रह जाता है वो किडनीज फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकालती हैं। कुछ कंडीशंस में, कुछ कारणों की वजह से जब आपका यूरिक एसिड किडनीज के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है तो ब्लड के अंदर इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपके जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, सूजन मिलती है, गर्माहट मिलती है, और सबसे पहले ये कहाँ से शुरुआत होती है? आपके पैर के अंगूठे से, आपके ग्रेटर टो से। और ये जो दर्द है ये बहुत सिवियर होता चला जाता है, तो इसको इन चेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक जब जनरलाइज टर्म में हम बात करें तो 3.5 टू 7.2 mg पर DL इसकी नॉर्मल वैल्यूज मानी जाती है। और ये माना जाता है कि अगर आपका यूरिक एसिड स्पेशली मेल्स में 8 से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो उसको हाइपर यूरिसीमिया में काउंट करते हैं, मतलब कि आपके यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हैं। और फीमेल्स में यही जो कंडीशन है ये आपका 7 से ऊपर अगर क्रॉस करती है तो हाइपर यूरिसीमिया काउंट करते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस के पीछे कुछ कारण है जिसकी वजह से ये देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला कारण है आपका वजन का ज़्यादा होना। अगर पेशेंट ओबीस है, उसका वजन ज़्यादा है, तो भी आपका यूरिक एसिड वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। कंडीशन में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जेनेटिकली भी देखने को मिलता है। अगर आपकी जीन्स में, मतलब कि मम्मा पापा या दादा दादी, नाना नानी, किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आगे चलकर आप में भी ये सेम ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक जो कारण है वो है बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है और इन चेक आप नहीं रखते हैं तो भी आपकी यूरिक एसिड वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है जिनके अंदर डायूरेटिक्स चल रहे होते हैं, मतलब कि सूजन उतारने वाली दवाइयाँ, पेशाब ज़्यादा लाने वाली दवाइयाँ चल रही होती हैं, या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स चल रहे होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। और कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि आपकी बॉडी में अगर सोरासिस है, स्किन डिजीज है, उन सारी कंडीशंस में भी आपको क्या मिलेगा? आपका यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। या हम ऐसी डाइट का इंटेक कर रहे हैं जिसके अंदर प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा ले रहे हैं, रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे कि ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, मशरूम हो गया, पालक हो गया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो भी आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। तो यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, इन चेक रखने के लिए, ताकि आगे चलकर आपको गाउट की कंडीशन ना बने, आपके जोड़ों में दर्द ना बने, या फिर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट ना हो, क्योंकि ये बेसिकली आपके टोज पे, एंकल्स पे, आपके कानों के आउटर एरियाज पे डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आपको दर्द बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें ना आए उसके लिए हम यूरिक एसिड लेवल्स को इन चेक रखेंगे। कैसे रख सकते हैं? अपने वेट को मैनेज करते हुए, अपनी डाइट में बेसिकली आप फाइबर को ऐड ऑन कीजिए, होल ग्रेन्स को ऐड ऑन कीजिए। फाइबर के अंदर आप क्या करेंगे? सैलेड्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। गाजर, मूली, प्याज, खीरा है, इसकी मात्रा अपनी डाइट में अच्छी रखिए। साथ के साथ ओट्स है, दलिया है, इसको ऐड ऑन कीजिए अपनी डाइट में। रिफाइंड फ्लावर, मैदा को कम से कम रखें अपनी डाइट के अंदर। अल्कोहल की मात्रा को लिमिट में रखें और टोटली अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम अल्कोहल का इंटेक भी ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी कॉज होता है, तो भी आपके यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ के साथ हमें क्या रखना है? एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, मतलब कि एक्सरसाइजेस करते रहिए, एक हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, और जितने प्यूरिन एनरिच्ड फूड हैं, मतलब जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसको लिमिट में लीजिए। जैसे कि रेड मीट टोटली अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा उसे हेल्दी वैसे भी नहीं माना जाता, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ के साथ आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, तो उसको लिमिट कीजिए।
होल ग्रेन्स और सैलेड्स से उन्हें रिप्लेस कीजिए। जितने भी शुगरी आइटम्स हैं जिसके अंदर शुगर की मात्रा, फ्रक्टोज़ की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडास है, इसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए अपनी डाइट में। अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टे हाइड्रेटेड, पानी की मात्रा अच्छी रखें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पेशाब अच्छे से बनेगा, तो ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये आपकी बॉडी से फ्लश आउट होता चला जाएगा यूरिन के रास्ते। अगर हम डिहाइड्रेशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो अक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी तकलीफ़ें बढ़ती चले जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको जानने में, समझने में मदद करेगी कि यूरिक एसिड होता क्या है, किन कारणों से ये बढ़ता है, क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसे कैसे इन चेक रख सकते हैं ताकि आगे चलकर हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना देखनी पड़े। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको पूछिए, कुछ भी गलती मत कीजिए जिसकी वजह से आपको मेजर कॉम्प्लिकेशंस से जूझना पड़े, आपकी तकलीफ़ें बढ़े, इवन आगे चलकर किडनी डिजीज़ तक बन जाता है, किडनी स्टोन बन जाते हैं अगर आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है। तो इसके लिए जाँच भी होती है, आप अपने सीरम यूरिक एसिड लेवल्स को चेक करवाइए, खून की जाँच है, उससे मालूम चलता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड वैल्यूज़ कितनी है। अगर आपको जोड़ों में दर्द बन रहा है या सूजन महसूस हो रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो अपना सीरम यूरिक एसिड ज़रूर चेक करवाइए। उससे मालूम चलेगा कि आपकी वैल्यूज़ क्या है और आगे चलने वाली या आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप इनिशियली ही बचते चले जाएँगे। अपना ख़ास ध्यान रखिए, टेक केयर।